हमेशा की तरह सुबह के समय अर्जुन ने अपना तीर कमान उठाया ही था कि तभी उसकी पत्नी नीलिमा गुस्से से बोली, कितनी बार कहा है इस नीच काम को छोड़ दीजिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, अरे भूलो मत, मैं एक शिकारी हूँ, शिकारी। और शिकारी कभी शिकार करना नहीं छोड़ता। मेरा नहीं तो कम से कम महाराज के आदेश का तो ख्याल कीजिए। उन्होंने भी जंगली जानवरों और मासूम पक्षियों का शिकार करने को मना किया हुआ है। महाराज कौन होते हैं शिकार को मना करने वाले? ये मेरी रोजी रोटी है। इतना बोलकर अर्जुन तीर कमान लेकर जंगल की ओर निकल गया। वो सुबह से लेकर शाम तक भटकता रहा, मगर उसे उसके मतलब का कोई भी शिकार नहीं मिला। थक हार कर अर्जुन जंगल में एक घने पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा और थोड़ी देर बाद अपने आप से बोला, हाँ, आज तो कोई ढंग का शिकार भी नहीं मिला। लगता है आज खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। तभी अर्जुन की नजर पेड़ के ऊपर एक चील पर पड़ी। अर्जुन चील को देखकर गुस्से से बोला, सुबह से शाम तक शिकार को खोजते खोजते मेरे पैर जवाब दे गए। मैं शिकारी हूँ, शिकार तो करूंगा ही, फिर चाहे वो कोई चीता हो या फिर चील। इतना कहकर अर्जुन ने अपना तीर का निशाना उस चील के ऊपर लगाया ही था कि तभी वो चील अपने घोंसले की ओर देखते हुए इंसानी आवाज में बोली, चिंता मत करो मेरे बेटे, तुम बहुत जल्द अंडे से बाहर निकल आओगे। मुझे विश्वास है तुम भविष्य में वही करके दिखाओगे जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वो चील तेजी से उड़ती हुई वहाँ से चली गई। अर्जुन हैरत से अपने आप से बोला, चील इंसानी आवाज में बात कर रही है? ये जरूर कोई मायावी चील होगी। मुझे देखना चाहिए कि इसके घोंसले में आखिर है क्या। अर्जुन ने इतना बोला ही था, तभी उस घोंसले के ऊपर से एक रंग बिरंगी रोशनी निकलने लगी। अर्जुन के मन के अंदर एक जिज्ञासा जाग उठी कि उस घोंसले के अंदर आखिर है क्या। अर्जुन बड़ी फुर्ती से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उस घोंसले में रंग बिरंगी रोशनी से चमकता हुआ एक बड़े आकार का अंडा दिखाई दिया। ये तो बहुत ही विचित्र अंडा है। चील इस तरह के अंडे तो नहीं देती। अगर मैं इस मायावी अंडे को बाजार में बेचूंगा तो मुझे इसके अच्छे खासे दाम मिल जाएंगे। हाँ। इतना बोलकर अर्जुन ने उस अंडे को उठा लिया और सीधा अपने घर ले आया। घर आते ही अर्जुन की पत्नी नीलिमा उससे बोली, आज किस मासूम की जान ली है तुमने? तुम्हारी काली जुबान के कारण आज मुझे कोई शिकार नहीं मिला। अच्छी बात है, मैं तो रोज यही प्रार्थना करती हूँ। लेकिन मुझे ये अंडा मिला है, देखो दिखाता हूँ। इतना बोलकर अर्जुन ने अपने थैले से वो अंडा निकाल लिया। अंडे को देखकर नीलिमा बुरी तरह से हैरत में पड़ गई। ये अंडा तो बहुत ही विचित्र है, ये आपको कहाँ मिला? अर्जुन नीलिमा को सारी घटना बताते हुए बोला, ये अंडा मैं बाजार में बेच कर आऊंगा ना, देखना इसके अच्छे खासे दाम मिल जाएंगे। क्या कहती हो? क्या आप सच बोल रहे हैं? क्या वो चील इंसानी आवाज में बात कर रही थी? हाँ, अरे मैं सच बोल रहा हूँ। एक बार को तो मैं खुद बुरी तरह से डर गया था कि ये क्या है। तो फिर आपने उसके अंडे को चुराकर ठीक नहीं किया। हो सकता है वो कोई मायावी चील हो या फिर चील के भेष में कोई और हो। अरे क्या ही फर्क पड़ता है नीलिमा, उस चील को थोड़ा ना पता है कि मैं कहाँ रहता हूँ, है? नीलिमा उस अंडे की ओर देखकर ममता भरे अंदाज में बोली, फिर भी इस अंडे के अंदर उस चील का बच्चा होगा। वो बेचारी चील अपने अंडे के लिए इधर उधर भटक रही होगी, कितनी परेशान होगी वो। नीलिमा की बात सुनकर
अर्जुन क्रोधित होते हुए बोला। अरे तुम फिर से उल्टी सीधी बातें करने लगी। चलो तुम अब सो जाओ, छोड़ो इसको। कल मुझे इस अंडे को बाजार में बेच कर आना है। कुछ देर बाद अर्जुन और नीलिमा गहरी नींद में सो गए। मगर अगली सुबह एक बच्चे की रोने की आवाज से उन दोनों की आंख खुल गई। वो दोनों चौंक कर उठकर बैठ गए। सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि चील का अंडा फूटा हुआ था और उस अंडे के अंदर से एक बेहद सुंदर बच्चा रो रहा था। रोते हुए बच्चे को देखकर नीलिमा के अंदर ममता जाग उठी, क्योंकि विवाह के कई वर्षों के बाद भी नीलिमा अभी तक मां नहीं बन पाई थी। नीलिमा अर्जुन की ओर देखकर बोली, आप इस अंडे को बाजार में बेचने की कह रहे थे, मगर इसके अंदर से तो एक सुंदर बच्चा निकला। क्यों ना हम इस बच्चे को रख ले, शायद भगवान ने ये पुत्र हमें दिया है। बच्चे को देखकर अर्जुन के दिल में भी पिता का प्यार जाग उठा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन आज आपको मुझसे एक और वादा करना होगा कि आज के बाद आप कभी भी शिकार नहीं करेंगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए नीलिमा की बात पर हामी भर दी। नीलिमा उस बच्चे को गोद में उठाती हुई बोली, आज से तुम्हारा नाम पवन है। समय ऐसे ही बीतता रहा। पवन अब 20 साल का हो चुका था, मगर जवान होने के बाद पवन का सारा दिन जंगल में ही बीतता था। वो बहुत ही कम बोला करता था। एक दिन पवन तालाब के किनारे खड़ा हुआ तालाब को घूरे जा रहा था कि तभी अर्जुन, जो कि बूढ़ा हो चुका था, पवन के पास आकर बोला, बेटा, तुम सारा दिन जंगल में रहते हो और लोगों से बहुत कम बात करते हो। तुम्हारी उम्र के नौजवान दोस्त बनाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं। पिताजी, मुझे लगता है कि मैं इन मामूली बातों के लिए नहीं बना हूँ। बेटा, सारे राज्य में ये बात प्रसिद्ध हो गई है कि जंगल के जंगली जानवर तुम्हारा आदेश मानते हैं। क्या ये बात सत्य है? पवन अपने पिता की बात का जवाब देने ही वाला था कि तभी कुछ सैनिक वहां पर आकर अर्जुन की ओर देखकर बोले, क्या तुम्हारे ही पुत्र का नाम पवन है? हाँ, मेरे ही पुत्र का नाम पवन है। क्या हुआ? महाराज की पत्नी जंगल की सैर करने के लिए गई थी, जो अभी तक लौटी नहीं है, और सारे राज्य में यह बात प्रसिद्ध है कि तुम्हारे बेटे पवन का जंगली जानवर आदेश मानते हैं। अर्जुन के बोलने से पहले ही पवन सैनिक की ओर देखकर बोला, आप महाराज से कहिए कि वो निश्चिंत हो जाएं, उनकी पत्नी को कुछ नहीं होगा, ठीक है? इतना बोलकर पवन बिजली की रफ्तार से जंगल की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में पवन घने जंगलों में खड़ा हुआ इधर उधर देख रहा था। तभी उसके कानों में एक स्त्री के चीखने की आवाज टकराई, बचाओ, बचाओ! पवन दौड़ता हुआ उस चीख की दिशा की ओर बढ़ गया। पवन ने देखा कि राजा की पत्नी डरी सहमी झाड़ियों में छुपी हुई थी और एक जंगली शेर उन्हें घूर रहा था। पवन शेर की ओर देखकर बोला, यहाँ से चले जाओ शेर राजा, ये हमारे राज्य की महारानी है। पवन की बात सुनकर शेर भीगी बिल्ली बना हुआ वहां से चला गया। पवन महारानी की ओर देखकर बोला, आइए महारानी, मैं आपको महल तक छोड़ देता हूँ, आइए।
कुछ ही देर में पवन महल के अंदर खड़ा हुआ था। राजा पवन की ओर देखकर बोला, आ गई हमारी महारानी। बेटे, मैं तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। इस संसार में मेरी पत्नी के अलावा मेरा कोई और नहीं है। मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं। तभी राजा की पत्नी राजा की ओर देखकर बोली, मैं हमेशा से संतान सुख से वंचित रही हूँ, लेकिन पवन की बहादुरी ने मेरा दिल जीत लिया है। तुम क्या कहना चाहती हो, कहो। मैं चाहती हूँ पवन को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए। वैसे भी हमारी कोई संतान तो है नहीं, हमारे बाद हमारे राज्य को कौन संभालेगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर राजा खुश होते हुए बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी पवन की तारीफ मैंने राज्य के न जाने कितने लोगों के मुंह से सुन रखी है। पवन यहाँ का भी राजा होगा, और जंगल का तो राजा पवन वैसे ही है। क्यों बेटे? उस दिन के बाद पवन राजा के पुत्र की तरह महल में रहने लगा। पवन ने अपने माता पिता अर्जुन और नीलिमा को भी महल में रख लिया था। एक दिन पवन अपने महल के कक्ष में सोते हुए से अचानक हड़बड़ा कर उठकर बैठ गया और अपने आप से बोला, हाँ, बचपन से मुझे आज तक एक ही सपना आ रहा है। आखिर इस सपने का कोई तो रहस्य होगा। एक ही सपना किसी इंसान को बार बार नहीं आ सकता। अगले दिन पवन महल के बगीचे में अपने मुंह बोले पिता राजा को अपने सपने के बारे में बताता हुआ बोला, मुझे समझ नहीं आता, आखिर मुझे एक ही सपना बार बार क्यों आता है। हमारे राज्य के वन में एक साधु रहते हैं जो हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। तुम्हारे सपने का उपाय वही बता सकते हैं। कहीं आप उन साधु की बात तो नहीं कर रहे ना, वो जो पहाड़ी की सबसे ऊपर घने जंगलों में कोहरे के बीच कड़कड़ाती हुई ठंड में तपस्या करते हैं? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। पवन अपना घोड़ा तैयार करके वहां जाने की तैयारी करने लगा कि तभी अर्जुन और नीलिमा उसके पास आकर खड़े हो गए। पवन, तुम कहां जा रहे हो? पिताजी और माँ, मैंने आपको कभी नहीं बताया। बचपन से मुझे एक ही सपना बार बार आता है। यह सुनकर नीलिमा बुरी तरह से चौंक पड़ी। कैसा सपना? सपने में मुझे हमेशा एक चील दिखाई देती है। उसकी आंखों में आंसू बहते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो चील मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे अपने पास बुला रही हो। ये सुनकर नीलिमा चौंकती हुई अपने पति अर्जुन की तरफ देखने लगी। पवन अपने माता पिता की ओर देखकर बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? पवन की बात सुनकर अर्जुन आंखों में आंसू लिए हुए पवन की ओर देखकर बोला, बेटा, हमने तुम्हें आज तक नहीं बताया, तुम हमारे सगे बेटे नहीं हो। ये सुनकर पवन पूरी तरह से चौंक पड़ा। अर्जुन पवन को 20 साल पुरानी सारी घटना बताते हुए बोला, मुझे माफ कर दो बेटा। कोई बात नहीं पिताजी, भाग्य को कोई टाल नहीं सकता। मुझे आप दोनों से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आप दोनों ने मेरी परवरिश सगे बेटे से ज्यादा अच्छी तरह से की है। आपकी बातों से यह तो सिद्ध हो गया कि उस चील से मेरा कोई गहरा रिश्ता है। क्या आप बता सकते हैं कि उस चील का अंडा आपने कहां से चुराया था? बेटा, 20 साल पुरानी बात है। वो जंगल का कोई पेड़ था, अब मुझे याद नहीं, लेकिन मैं इस रहस्य का पता लगा कर रहूंगा।
इतना बोलकर पवन अपने घोड़े पर बैठ गया। लगातार कुछ घंटे घोड़ा दौड़ाने के बाद पवन ऊंची पहाड़ी के घने जंगल में खड़ा हुआ उस साधु को देख रहा था। अचानक वो साधु आंखें खोलता हुआ पवन की ओर देखकर बोला, मैं जानता हूं कि तुम यहां पर क्यों आए हो पवन। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारे अंदर जादुई शक्तियां हैं, इसीलिए जानवर तुम्हारा आदेश मानते हैं। मैं जानता हूं तुम्हें एक सपना बार बार परेशान कर रहा है। तो फिर मुझे मार्ग दिखाइए साधु महाराज। साधु मुस्कुराता हुआ पवन की ओर देखकर बोला, यहां से कुछ दूर घनी झाड़ियों में से होता हुआ एक घना जंगल पड़ता है, जहां पर एक लाल तालाब है। लाल तालाब के अंदर लालबाई नाम की एक डायन रहती है। उस डायन के पास एक नीले रंग का पत्थर है। तुम्हें उस पत्थर को किसी भी तरह से हासिल करना होगा। अब पत्थर में ऐसा क्या है? तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें स्वयं वो पत्थर देगा। वो मामूली पत्थर नहीं है। मत भूलना कि तुम सिर्फ उस पत्थर को हासिल करने के लिए ही बने हो, और ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। बस अपने ऊपर विश्वास रखना, और एक बात का खास ख्याल रखना, अगर तुम्हारा विश्वास जरा सा भी डगमगाया, वो लाल बाई डायन तुम पर हावी हो जाएगी। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पवन साधु के बताए हुए रास्ते की ओर दौड़ पड़ा। वो घनी झाड़ियों से होता हुआ कुछ घंटे बाद लाल तालाब के सामने खड़ा हुआ। वो इधर उधर देख रहा था। तभी अचानक तालाब के अंदर से एक स्त्री की आवाज आई। कौन हो तुम? किसी भी इंसान की हिम्मत नहीं कि वो इस तालाब के पास आए। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी बात का जवाब क्यों दूं? तुम जो भी हो, मेरे सामने आओ। पवन ने इतना कहा ही था कि तभी उस तालाब के अंदर से एक सुंदर स्त्री निकलकर पवन के सामने आकर खड़ी हो गई। पवन ने देखा उस स्त्री ने अपने गले में वही नीला पत्थर पहन रखा था, जो कि नीली रोशनी से चमक रहा था। अचानक वो सुंदर स्त्री पवन के नजदीक आकर खड़ी हो गई और उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम इस पत्थर को लेने के लिए आए हो। तुम्हें पत्थर चाहिए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरे और ज्यादा करीब आना होगा। इतना कहकर उस सुंदर स्त्री ने पवन का हाथ पकड़ लिया। पवन की जगह कोई और नौजवान होता तो शायद बहक जाता, मगर पवन ने एक ही झटके में उस स्त्री के गले से उस नीले पत्थर को खींच लिया। ऐसा करते हुए अचानक स्त्री अपने भयानक डायन के रूप में आकर और क्रोधित होते हुए बोली, पत्थर को मेरे हवाले कर दे। किसी कीमत पर नहीं। मैं समझ गया था कि तू मुझे अपनी झूठी सुंदरता में फंसाने का प्रयास कर रही थी। तभी उस नीले पत्थर से एक आवाज आई, लाल बाई को धक्का दे दो, नहीं तो ये तुम्हें मार देगी। पत्थर के अंदर से आवाज सुनकर पवन के दिमाग में साधु की बात दौड़ गई। पवन ने बगैर देरी किए हुए उसे तालाब में धक्का दे दिया। तालाब में गिरते ही लाल बाई बाहर आने का प्रयास करने लगी, मगर लाख कोशिश के बाद वो दोबारा तालाब से बाहर नहीं निकल पाई। इस पत्थर की वजह से तू बच गया। तेरी गलतफहमी है ये। अगर ये पत्थर मुझे नहीं बचाता तब भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास था। तभी अचानक पवन वहां से अदृश्य हो गया। कुछ देर बाद पवन की आंख एक जंगल में खुली, जहां एक चील आंखों में आंसू लिए पवन को देख रही थी। पवन उसकी ओर देखकर बोला, कौन हो तुम? मैं तुम्हें बचपन से आज तक सपने में देखता आ रहा हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। मैं ही तुम्हें सपने में आकर तुम्हें अपने पास बुलाती थी। मैं जानती हूँ वो नीला पत्थर तुम्हारे पास है। वो नीला पत्थर मुझे दे दो। लेकिन मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं?
अगर तुम्हारा मन कहता है कि तुम्हें उसे पत्थर को मुझे देना चाहिए तो तुम दे दो, और अगर तुम्हारा मन नहीं करता है तो तुम मत दो। पवन ने उस पत्थर को उस चील के सामने रख दिया। अचानक उस चील ने उस नीले पत्थर को निगल लिया। पत्थर को निगलते ही एक तेज रोशनी के साथ वो चील एक औरत में परिवर्तित हो गई और पवन से बोली, मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा बेटा मुझे श्राप से जरूर मुक्त कर देगा। मैं अब तक कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। कौन है आप? तभी पवन के कानों में पीछे से एक साधु की आवाज टकराई। वो बिल्कुल सही कह रही है। वो मेरा ही श्राप था, जिसके कारण ये अब तक चील के रूप में थी। पवन ने देखा कि एक तेजस्वी साधु उसकी ओर चलते हुए आ रहे थे। साधु पवन की ओर देखकर बोले, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हारी माँ तुम्हें स्वयं देंगी। तभी वो औरत पवन की ओर देखकर बोली, मेरा नाम रुक्मणी है बेटा, और तुम मेरे बेटे हो। मैं एक जादुई राज्य की रानी थी, ऐसा जादुई राज्य जिसके बारे में संसार के बहुत कम लोग जानते हैं। मैं अपने जंगल में किसी बाहरी व्यक्ति का आना पसंद नहीं करती थी। एक दिन एक तेजस्वी साधु जंगल में भटकता हुआ प्यास की वजह से मेरे राज्य तक चला आया और मैंने उस साधु को बंदी बना लिया। कुछ दिनों बाद उसी साधु के गुरु क्रोधित होकर मेरे पास आ गए और उन्होंने मुझे चील में परिवर्तित होने का श्राप दे दिया। चील में परिवर्तित होते ही मेरा जादुई पत्थर, जिसकी वजह से मेरे पास जादुई शक्तियाँ होती थी, साधु के हाथ में आ गया और साधु ने उस पत्थर को यहाँ से कुछ दूर लाल बाई डायन के लाल तालाब में फेंक दिया। इतना बोलकर वो औरत चुप हो गई। कुछ देर बाद वो साधु पवन की ओर देखकर बोला, वो गुरु साधु मैं ही था। श्राप के बाद तुम्हारी माँ मेरे सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाई। मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने उससे कहा कि तू एक चील के रूप में एक अंडा देगी और उस अंडे में अपने पुत्र को जन्म देगी। वो पुत्र ही 20 वर्ष का होने के पश्चात उस पत्थर को वापस तेरे पास लेकर आएगा। उसके बाद ही तू अपने असली रूप में आएगी। तो क्या इसी वजह से मैं और सबसे अलग हूं? क्या इसी वजह से मेरे अंदर वो जादुई शक्तियां हैं कि जंगल के जानवर भी मेरा आदेश मानते हैं? हाँ, तू एक मायावी राज्य की रानी का बेटा है। तभी वो औरत पवन से बोली, चल बेटा अपने राज्य चल, मैं तेरे लिए बहुत ज्यादा तड़पी हूँ। सालों पहले एक शिकारी और मेरे अंडे को चुरा कर ले गया था और मैं अभागन श्राप की वजह से उसे तलाश भी ना सकी। वो सब नियति का हिस्सा था और तूने जो पाप किया था उसकी सजा थी। पवन मुस्कुराता हुआ अपनी माँ की ओर देखकर बोला, पिताजी ने उस अंडे को चुराकर बहुत गलत किया था, लेकिन उस अंडे को चुराने के बाद उन्होंने शिकार करना बंद कर दिया। उन्होंने मुझे सगे बेटे से भी बढ़कर अपना प्यार दिया। जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है। मैं अपने ऐसे महान माता पिता को नहीं छोड़ सकता। मुझे तुम पर गर्व है बेटा पवन, लेकिन मेरे राज्य के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। तुम जब चाहो वहाँ आ सकते हो। इतना बोलकर वो औरत वहाँ से गायब हो गई। पवन सीधे अपने माता पिता अर्जुन और नीलिमा के पास चला आया। पवन ने रहस्य को सुलझा लिया था।